नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी की एक शिष्ट गीत संवत 65 साल पढ़ाने जा रहा हूँ। इस गीत का मैं आप लोगों को एक एक वर्ड का हिंदी पढ़ाऊँगा, साथ ही साथ इसका अनुवाद बताऊँगा, साथ ही साथ मैं इसके कवि के बारे में परिचय भी दूँगा। और ये सब होने के बाद मैं इस गीत का आप लोगों को MCQ कराऊंगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। चलिए बिना देर किए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। गीत का नाम है संवत 65 साल और इसके जो लेखक हैं वे कौन हैं? तो इसके लेखक जो है दिलीपाल राम देवघरिया जी हैं। अब दिलीपाल राम देवघरिया के बारे में हम लोग सबसे पहले जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस गीत पे आते हैं। चलिए दिलीपाल राम देवघरिया के बारे में क्या क्या बात दी गई है उसको हम लोग देखते हैं। दिलीपाल राम देवघरिया, देवघरिया कहने का अर्थ क्या हुआ? देवघर से होंगे, ठीक है। सहिजना के दिलीपाल राम देवघरिया। अब सहिजना कहाँ है दोस्तों? तो गुमला के पास है, ठीक है। तो सहिजना के दिलीपाल राम देवघरिया घासीराम और कंचन, देखिए घासीराम और कंचन आदि के क्या थे? समकालीन महत्वपूर्ण नागपुरी कवि थे। समकालीन कहने का अर्थ है दोनों तीनों का पीरियड जो है वह सेम है, ठीक है, मतलब कि एक ही एज के हैं। इनके विषय में अनेक लोगों ने अच्छी जानकारी दी है। दिलीपाल राम देवघरिया के बारे में अनेक लोगों ने अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी है। उनमें पिठोरिया के भुवनेश्वर मिश्र, बुरहू के मांडूराम और सहिजना के ईश्वरपाल देवघरिया प्रमुख है। अब देखिए यहाँ पे जो है पिठोरिया के कौन है? भुवनेश्वर मिश्र, बुरहू के है मांडूराम, नाम याद रखने का कोशिश कीजिएगा, नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, और सहिजना के ईश्वरपाल देवघरिया, ठीक है। इन तीनों से क्या है? जानकारी मिली है किनके बारे में? दिलीपाल राम देवघरिया के बारे में। इन्होंने एक गीत में भी अपना पूरा परिचय दिया है और ये जो है अपना गीत में अपना पूरा परिचय दिए हैं। एक गीत जो है उसमें, अब ये कौन सा गीत है इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन एक गीत में ये दिए हैं। इन पर एक पूरा आलेख उनके परिवार के प्रसिद्ध नागपुरी कवि शारदा प्रसाद शर्मा जो है गुमला ने भी लिखा है। इनके परिवार के एक प्रसिद्ध कवि, अब देखिए ये हम लोग शारदा प्रसाद शर्मा के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये सहिजना के पास का रहने वाले थे, ठीक है। परिवार का विघटन होने के बाद ये कहीं और चले जाते हैं। तो आपको ये देख लीजिए कि इनका जो परिवार है, इनका जो खानदान है वो पूरी तरह से कवि लोगों से भरा पूरा है और उसी में से एक क्या है? दिलीपाल राम देवघरिया है। और इसके बारे में शारदा प्रसाद शर्मा ने भी लिखा है। इन जानकारियों से निश्चित होता है कि ये मंगलनाथ देवघरिया के भाई थे। अब देखिए जो शारदा प्रसाद शर्मा लिखे हैं उससे ये प्रतीत होता है, ये जानकारी हासिल होता है कि दिलीपाल राम देवघरिया किसके भाई थे? तो मंगलनाथ देवघरिया के भाई थे और गुटुआ में रहते थे। देखिए गुटुआ एक कविता में आया है ना दोस्तों, गुटुआ, तो गुटुआ में रहते थे। गुटुआ जो है वो कहाँ पे है? गुमला का ही एक जगह है। देवघर के प्रसिद्ध कवि, अब देखिए यहाँ पे देवघर दुमका है ना, तो वही देवघर के प्रसिद्ध कवि भवप्रीता से इनकी मित्रता थी। भवप्रीता से क्या थी? मित्रता थी। चलिए आगे देखते हैं। इनका जन्म 1883 ईस्वी में, दिलीपाल राम देवघरिया का जन्म 1883 ईस्वी में और देहांत 1923 ईस्वी में हुआ। कुल 40 वर्ष जीवित रहे, ठीक है। ये कुल कितने वर्ष? मात्र 40 वर्ष ही जीवित रहते हुए भी इन्होंने नागपुरी को अपनी साधना से समृद्ध किया। 40 वर्ष के उम्र में ही इन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त कर लिया। आगे देखते हैं। इनके 160 गीत नागपुरी संस्थान में हैं। देख लीजिए दोस्तों, 160 गीत, 40 वर्ष के उम्र तक ही जीवित रहे तब भी 160 गीत नागपुरी संस्थान में इसके सुरक्षित है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ये ख्याति प्राप्त किए हुए कवि थे।
जिनमें नल चरित्र, श्रीवत्स चरित्र, कोराम्बे उपाख्यान और कमल गुंजरी संवाद और अनेक फुटकर गीत हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो नल चरित्र, श्रीवत्स चरित्र, कोराम्बे उपाख्यान, कमल कंजूरी, ये सब जो है इनके क्या है, रचनाएं हैं। इनकी भाषा ठेठ नागपुरी है। इनके गीतों से इनकी काव्य प्रतिभा का सहज आभास मिलता है। ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में इनके हस्ताक्षर मिलते हैं। देखिए ये कौन कौन सा भाषा जान रहे हैं, हिंदी जान रहे हैं, अंग्रेजी जान रहे हैं, उर्दू जान रहे हैं और नागपुरी में तो महारत हासिल है ही। तो इस तरह से हम लोग दिग्पाल राम देवघरिया के बारे में जानकारी ले लिए। अब आइए जाइए हम लोग क्या करते हैं, संवत 65 जो गीत है उसके बारे में देखते हैं। इस गीत का नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, संवत का जो 65वीं साल था उसके बारे में इस गीत में क्या होगा, वर्णन होगा। ठीक है। संवत का 65 साल, संवत का जो 65वीं साल है उसके बारे में इस गीत में वर्णन मिलेगा। अब उस संवत में जो 65वीं साल है उसमें महान क्या आया था, एक प्रलय आया था और उसी प्रलय के बारे में इन्होंने जीता जागता पेश किया है इस गीत में। अब देखिए कोई प्रलय होता है तो किस तरह से छिन्न भिन्न सब कुछ हो जाता है, उसी के बारे में हम लोग इस गीत में चर्चा करते हैं। चलिए, संवत 65 साल, प्रलय प्रबल अकाल, अनेक नर मरे, कोई दुख कोई भूख पाए, पहुँचे जम घरे नाथ, वासुदेव रक्षा मोहि करे। देखिए संवत का 65वीं साल, ठीक है, यहाँ संवत 65 साल अर्थात संवत के 65वीं साल में क्या हुआ था, प्रलय आया था। और वह प्रलय कैसा था, प्रबल था, बहुत तेज था, बहुत ही विकराल रूप था और ये प्रबल अकाल था। ठीक है। जो प्रलय था वो एक प्रकार का अकाल था। अब ये अकाल ऐसा था कि बहुत ही विकराल रूप ग्रहण कर चुका था और इससे अनेक नर मरे अर्थात इससे बहुत सारे जन की हानि हुई। जन की तो हानि हुई है, साथ ही माल की भी हानि हुई है दोस्तों। ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, कोई दुख कोई भूख पाए, पहुँचे जमघरे नाथ। कोई दुख से मर रहा है, कोई भूख से मर रहा है और कोई भूख पा के मर रहा है और पहुँच कहाँ जा रहा है, जमघरे नाथ अर्थात यमराज के पास। जम अर्थात यमराज। ठीक है। जमघरे नाथ अर्थात यमराज के पास पहुंच जा रहा है। कैसे, कोई दुख से कोई भूख से, क्योंकि अकाल पड़ा है और अकाल के बारे में हम लोग को सबको पता है, क्योंकि हम लोग भी देख चुके हैं एक प्रकार का अकाल। और उस अकाल को हम लोग क्या नाम दिए थे, कोरोना काल दिए थे। और कोरोना काल में किस तरह से जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है, कैसे लोग भोजन के लिए त्राही त्राही हो जा रहे थे, तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो सोचिए कि उस ज़माने में जब टेक्नोलॉजी नहीं था, इतनी बड़ा एफडीआई वगैरह नहीं था, तो सोचिए कि उस वक्त क्या हाल होता होगा। और यहाँ संवत की 65वीं साल की बात हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पे जब ये हो जाता है, जब लोग मर रहे हैं भूख से दुख से, तो आगे फिर क्या कह रहा है, वासुदेव रक्षा मोहि करे। अर्थात इन सब से मेरा रक्षा कौन कर सकता है, वासुदेव कर सकता है। ऐसा कौन कह रहा है, कवि कह रहा है दिग्पाल राम देवघरिया। ठीक है, कि रक्षा जो मेरा रक्षा है, मोहि अर्थात मेरा, ठीक है, हम लोग का रक्षा, रक्षा अर्थात रक्षा, और कौन करेगा, वासुदेव करेगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथमे शीतला के कोप, कतना जन जग विलोप, है जा तब धरे थर थर थर, कांपत माथ, झरझर नीर झरे नाथ, वासुदेव रक्षा मोहि करे। अब देखिए, प्रथमे शीतला, शीतला के कोप अर्थात प्रथमे अर्थात पहली बार। ठीक है, सर्वप्रथम। क्यों, जब अकाल आता है, अकाल अपना विकराल रूप ग्रहण करता है, तो अकाल के बाद अगर सबसे पहले कोई बीमारी आती है तो वह शीतला आती है। शीतला को क्या कहा जाता है दोस्तों, शीतला को हम लोग चेचक कहते हैं। ठीक है। हमारे हिंदू भाई लोग जो है उन लोगों के आप लोग देखे होंगे कि शीतला देवी के रूप में उसे पूजते भी है। ठीक है, कि शीतला आया है कह के, छोटी माता आया है या बड़ी माता आया है कह के पूजन भी जाता है। तो यही वो चेचक है दोस्तों, जिसकी पूजा भी होती है एक धर्म के अनुसार
और यह इतनी खतरनाक होती है कि जब ये एक बार आ जाए तो चेहरे पे पूरा दाग कर देता है। तो सर्वप्रथम अकाल के बाद, प्रलय के बाद क्या बीमारी आधर पकड़ती है? शीतला का कोप, शीतला का कोप धरता है, शीतला का बीमारी चढ़ता है। कतना जन जग विलोप, और इससे कितना लोग का जो जन है, जग है, कितने लोगों का जो जग है, संसार है, वह क्या हो जा रहा है? विलोप हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, अर्थात इस दुनिया से गुजर जा रहे हैं। और इन सब होने के बाद क्या फिर बीमारी पकड़ रहा है? हैजा तब धरे। और इन सब के बाद, चेचक के बाद, जब बहुत सारे मर भी जा रहे हैं, उसके बाद फिर एक बीमारी पकड़ती है और वो बीमारी का नाम है हैजा। और हैजा के बारे में हम लोग जानते हैं, ये गंदगी से होती है, ठीक है, गंदगी से होती है। अब आप लोग बताइएगा दोस्तों, हैजा जो है वह बैक्टीरिया जनित रोग है या वायरस जनित रोग है? ठीक है, अर्थात विषाणु जनित रोग है या जीवाणु जनित रोग है? ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, क्योंकि आपको जीएस में साइंस पेपर पढ़ना है और उसमें 20 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन का, अगर ये सब क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे पाइएगा तो साइंस में हालत ख़राब है, समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको साइंस में मेहनत करना पड़ेगा। थरथर कांपत, थरथर थर कांपत माथ, झरझर नीर झरे नाथ। अब देखिए, ये सब जब शीतला का प्रकोप आया, जन से जग से जन लोग विलोप हो गए, हैजा की बीमारी आ गई, और ये सब देखते देखते कवि का जो क्या है, कांप रहा है, माथा जो है वह कांपने लगता है, थर 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 थर, ये सब देखते हुए। और आँखों से झरझर झरझर, आँख, नीर का मतलब होता है आंसू, ठीक है, नीर का मतलब होता है आंसू, पानी, ठीक है। और ये झरने लगता है, क्योंकि नीर कहाँ, आँख से आंसू जो निकलता है, यहाँ पे नीर का मतलब पानी नहीं होगा, यहाँ नीर का मतलब आंसू होगा, लेकिन नीर का मतलब होता है पानी। लेकिन इस गीत के अनुसार नीर का मतलब क्या होगा? आंसू होगा। और आँखों से क्या हो रहा है? आंसू झरझर झरझर निकल रहा है। और ये सब कंडीशन में आगे कवि क्या कह रहे हैं? वासुदेव रक्षा मोहि करे, अर्थात हम लोगों की रक्षा आप ही कर सकते हो वासुदेव। चलिए आगे देखते हैं दूसरा पद। जैसे जल बिन मीन, तैसे लोग भये दीन, व्याकुल सब नरे छटपट करी, छटपटात तलफत मही परे नाथ, वासुदेव रक्षा मोहि करे। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या कह रहा है? जैसे जल बिन मीन, मीन का अर्थ होता है मछली। जैसे जल के बिना मछली का हालत हो जाता है, क्योंकि जल के बिना मछली क्या होती है? तड़पने लगती है। तैसे ही लोग का भय का दिन अभी हो चल रहा है, क्योंकि अकाल आया हुआ, और अकाल के साथ साथ बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है। वैसे ही लोगों का दिन जो है अभी पूरी तरह भय से गुजर रहा है, डर से गुजर रहा है, दुख से गुजर रहा है, और लोग वासुदेव के शरण में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। व्याकुल सब नरे, और व्याकुल है, सब उत्सुकता है कि कैसे हम अपनी जान को बचाएं, इसकी उत्सुकता में लगे हुए हैं। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि आप लोगों को एक ही रक्षा दे सकता है, और वो है वासुदेव, ठीक है। तो सब क्या है? व्याकुल है अपनी जान बचाने के लिए। छटपट करी छटपटात तलफत मही परे नाथ, और सभी क्या हो? छटपटा रहे हैं, छटपटा रहे हैं दुख तकलीफ से। और तलफत मही, मही का अर्थ होता है जमीन, ठीक है, तलफत मही परे नाथ। और देखा जा रहा है छटपट करी छटपटात तलफत मही परे नाथ। और देखिए आगे क्या है? सभी नर जो है व्याकुल है, और पेड़ पौधे भी यहाँ पे छटपटा रहे हैं, लोग तो छटपटा ही रहे हैं, साथ ही साथ इस अकाल से, इस प्रलय से पेड़ पौधे भी छटपटा रहे हैं, और वे क्या है? ज़मीन पर पड़ जा रहे हैं, ज़मीन पे लेट जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है इस कविता में, ठीक है। और इस कंडीशन में आगे कवि कह रहे हैं कि हम लोगों की रक्षा कौन कर सकता है? वासुदेव कर सकता है। चलिए अगला पद देखते हैं। हित मित परिवार बंधु सखा ससुरार, छाड़ल अनुचरे ओद्र पूरन हेतु विलग, हो वही एक सरे नाथ, वासुदेव रक्षा मोहि करे।
अब आगे देखिए, कहने का मतलब क्या हो रहा है, हित मित परिवार, जो आपका हित चाहता था, आपका जो मित्र था, आपका जो परिवार है, ये सभी के बारे में, बंधु सखा, आपका जो बंधु है, दोस्त है, सखा है, ठीक है, ससुरार है, आपका जो रिश्तेदार है, ये सब क्या है, छाड़ल अनुचरे, अर्थात ये सब आपको छोड़ के क्या कर रहा है, अनुचर हो जा रहा है, अर्थात आपसे विलग हो जा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग क्या है, कोरोना में देख चुके थे कि कोरोना में ना तो हम किसी रिश्तेदार को अपने यहाँ बुलाना पसंद करते थे, ना कोई दोस्त को, ना कोई अपना हित चाहने वाला उसको तक अपने पास बुलाने से हम लोग कतराते थे। सेम कंडीशन समझ लीजिए कि उस वक्त भी हो रहा है, ना आपका जो हित है, ना आपका मित्र है, ना परिवार है, ना बंधु है, सखा है, ससुराल है, इन सब से आपको अलग रहना पड़ रहा है। ओद्र पूरन हेतु विलग हो वही एक सरे नाथ। ओद्र पूरन मतलब कि आपको अगर अपना कंडीशन, अपना जान बचाना है, ओद्र होना है, ठीक है, मतलब कि आपको सही सलामत बचना है। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, चेचक एक ऐसी बीमारी है जो कि क्या होता है, फैलता है, और फैलने वाली बीमारी में आपको क्या करना पड़ेगा, विलग रहना पड़ेगा। ओद्र पूरन अर्थात आपको सही सलामत होने के लिए आपको विलग रहना पड़ेगा। ठीक है, विलग आप जब रहिए, विलग हो ही अर्थात आपको अलग रहना पड़ेगा, तभी जाके इस बीमारी के प्रकोप से आप बच पाएंगे। एक सरे नाथ, ठीक है, अर्थात आपको एक सरे से आपको अलग रहना पड़ेगा। ठीक है, वासुदेव रक्षा मोहि करे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बुड़का तजी दिक्पाल गेली गुटवा परी बेहाल, शरण ही सहोदरे बुझी कुदीन समूझी लीन रही गेली पद तरे नाथ वासुदेव रक्षा मोहि करे। अब देखिए, बुड़का तजी दिक्पाल, अब यहाँ पे क्या है, बुड़का जो है वे यहाँ का है, गुमला का एक जगह है। तो बुड़का तजी दिक्पाल, बुड़का तजी अर्थात जाना, ठीक है, तजी का अर्थ हो रहा है जाना, जब जाना या देखना, ठीक है। तो बुड़का में भी दिक्पाल क्या देख रहे हैं, वैसा कंडीशन देख रहे हैं जब वह वहाँ से कहाँ गेली गुटुआ, वहाँ से वह कहाँ जाते हैं, गुटुआ जाते हैं। तो गुटुआ में भी क्या देखते हैं कि लोग बेहाल हैं, परी बेहाल, वहाँ पर भी लोग बेहाल पड़े हुए हैं, ऐसा वो देखते हैं। कौन देखते हैं, दिक्पाल जी देखते हैं। अब इस कंडीशन में शरण ही सहोदरे, अब यहाँ पे किसका, वासुदेव का शरण ही सहोदर है, शरण ही क्या है, सब कुछ है, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। बुझी कुदीन समूझी लीन रही गेली पद तरे नाथ। अब क्या है, हम क्या करें, बुझ गए इस कुदीन का, कुदीन अर्थात बद्दीन का, ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो अच्छा दिन नहीं होता है उसे कुदीन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब किसी का दिन खराब जाने लगता है तो वह बोलता है ना कि मेरा कुदीन चल रहा है। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि हम बुझ गए हैं इस कुदीन को, समूझी लीन रही गेली, और हम समझ लिए हैं इसलिए और इसमें लीन रहने के लिए अब हम क्या लीन रहेंगे, अब हम समझ गए हैं इस कुदीन को, इसलिए हम क्या करेंगे, लीन रहेंगे कहाँ, पद तरे नाथ, अर्थात नाथ के पदों में, अर्थात नाथ के चरण में अब हम क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से लीन हो जाएंगे, समाधीन हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कि उसमें पूरी तरह से अपनी ध्यान मग्न कर लेंगे। और क्यों, क्योंकि हम पूरी तरह से समझ चुके हैं कि इस आपदा के समय में अगर कोई अपना है तो वो प्रभुनाथ ही मेरा अपना है। वासुदेव रक्षिया मोहि करे, अर्थात वासुदेव ही हम लोगों की रक्षा कर सकते हैं। चलिए, इस तरह से हम लोग देख लिए कविता का एक एक वर्ड का हिंदी अनुवाद। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे इससे संबंधित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, नागपुरी गीत संवत 65वीं साल कर कवि कौन है, कहे तो हम लोग देख चुके हैं दिक्पाल राम देवघरिया। दिक्पाल राम देवघरिया कहाँ का रहने वाला रहा, तो दिक्पाल राम देवघरिया कहाँ के रहने वाले थे, पिठोरिया के, बुरहू के, गुटुआ के या सहिजना के, कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, तो गुटुआ के रहने वाले थे, ठीक है, गुटुआ के रहने वाले थे दिक्पाल राम देवघरिया।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, दिलीपाल राम देवघरिया केकर समकालीन है। तो दिलीपाल राम देवघरिया किसके समकालीन थे, तो घासीराम के, कंचन के या महंत घासी के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि घासीराम के समकालीन महंत घासी है और घासीराम के समकालीन दिलीपाल है, और दिलीपाल जो है, दिलीपाल राम देवघरिया घासीराम और कंचन के समकालीन है। और घासीराम के बारे में कहा गया है कि ये किसके समकालीन थे, महंत घासी के समकालीन थे। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पे चारों क्या दिख रहे हैं, समकालीन दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए मंगलनाथ देवघरिया कौन रहे, तो दिलीपाल कर भाई रहे। ठीक है, दिलीपाल राम देवघरिया के भाई थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर, दिलीपाल राम कर जन्म और नाश कब हो रहे। तो जन्म और नाश दोनों पूछा गया है दोस्तों एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, तो जन्म कब होता है, 1883 ईस्वी में, और 1923 में देहांत होता है। ठीक है, क्योंकि 40 साल ही ये जिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, दिलीपाल कर कतना गीत नागपुरी संस्थान में आहे। कतना नागपुरी संस्थान में कितना गीत है दोस्तों, हम लोग देख चुके, 40 वर्ष की उम्र में ही ये ख्याति प्राप्त किया और 160 गीत नागपुरी संस्थान में सुरक्षित है। 7 नंबर देखते हैं, नल चरित्र केकर रचना है के, तो दिलीपाल राम का रचना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर, संवत के 65वीं साल में का आलय रहे। तो क्या हालत है, परलय आलय, जंगली हाथी, ओटेंगा या सभी। ओटेंगा कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले हम लोग को बचपन में घर में धूप के वक्त निकलने से मना करने के लिए कहा जाता था कि ओटेंगा आ जाएगा। ओटेंगा ऐसे आदमी को कहा जाता था जो बच्चा पकड़ के ले जाता था। ठीक है, तो वैसे आदमी को कहा जाता है। तो ये सब नहीं होगा, आंसर में परलय आता है दोस्तों, ओटेंगा वगैरह का नहीं है, जंगली हाथी वगैरह नहीं है। ठीक है, परलय की बात हुई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर, संवत कर 65वीं साल में कैसन अकाल आया रहे। तो कैसन अकाल आता है दोस्तों, मध्यम, विशाल, प्रबल या सौभे। तो प्रबल अकाल का आता है। ठीक है, प्रबल मतलब कि विकराल रूप का आता है। ठीक है, लेकिन कवगीत के अनुसार क्या दिया है, प्रबल दिया है, तो प्रबल ही आप लोग को टिक लगाना है। चलिए चौथा नंबर 10 नंबर देखते हैं, गीत में केकर से रक्षा मांगल जाय चर्चा हुई है। तो किससे रक्षा मांगने की बात हुई है, तो वासुदेव से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, गीत के अनुसार का पाए के मनुख यमराज घरे पहुंच जाए रहे। क्या पाके यमराज के पास पहुंच जाता है, तो दुख पाके या भूख पाके या दोनों पाके। तो दुख और भूख दोनों पाके यमराज के पास पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, गीत के अनुसार प्रबल प्रलय आवल पाछे अनेक नर के का होले रहे। तो अनेक नर क्या होते हैं दोस्तों, तो अनेक नर क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, मर जाते हैं, यमराज के पास पहुंच जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, गीत के अनुसार अकाल आवल बादे सबसे पहले का हो रहे। तो सबसे पहले क्या होता है, शीतला का प्रकोप आता है, शीतला का कोप आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर, गीत के अनुसार मनुख मन थर थर काले काँपत रहे। तो मनुख मन थर थर काले काँपता है, सरकार का नियम से, अकाल के प्रकोप से, अपन गरीबी से या नर बलि से। तो अकाल के प्रकोप से दोस्तों। ठीक है, अकाल के प्रकोप को देखते हुए थर थर काँपने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, गीत के अनुसार झरझर का झरेला। तो झरझर क्या झरता है दोस्तों, तो लोर झरता है। ठीक है, लोर झरता है, अम्बा झरता है, जामुन झरता है या नीर झरता है। तो क्या झरता है दोस्तों, तो झरझर झर। तो यहाँ पे नीर झरने की बात हुई है। ठीक है, लोर तो हम लोग बोल रहे हैं ना लोर, लेकिन गीत के अनुसार अगर पूछ दे तो आपको नीर बताना है। यहाँ पे नीर पानी बोला है, लेकिन पानी यहाँ आंसू ही हो रहा है, लोर ही हो रहा है, लेकिन आपको नीर आंसर लगाना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर, गीत के अनुसार जल कर बिना कौन छटपटाए लागेला। कौन छटपटाए लगता है जल के बिना दोस्तों, तो मीन अर्थात मछली। ठीक है, मछली छटपटाने लगता है। चलिए 17 नंबर हम लोग देखते हैं, शीतला माने का होएला। तो शीतला का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो शीतला का मतलब चेचक होता है। चलिए 18 देखते हैं, गीत के अनुसार काले मनुख कर दिन भय से गुजरे लायक रहे। तो काले भय से गुजरने लगता है दोस्तों, तो अकाल से, अकाल कर प्रकोप से, बीमारी से या सौभे से। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो अकाल के प्रकोप से लोगों के दिन में क्या हो रहा है, भय घुस गया है, डर घुस गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर,
गीत में देवल शब्द मही कर अर्थ बताओ। तो मही का अर्थ क्या होता है दोस्तों, हम लोग देख चुके हैं। मही का अर्थ होता है धरती या जमीन, तो जमीन दोस्तों, ठीक है, जमीन को ही धरती कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट मीनिंग जमीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर। गीत में आवल शब्द अनुचरे माने का होवेला। तो अनुचरे का मतलब क्या होता है, अनुचरे का मतलब अनुयायी या भक्त, ठीक है, कि जो भी तुम्हारा भक्त है, जो भी तुम्हारा हितकारी चाह रहा था, वे सभी भी अब तुमसे दूर हो गए हैं इस बीमारी में। तो यहाँ पे आंसर दुयो हो जाएगा, अनुयायी या भक्त, उसी को अनुचरे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर। गीत कर अनुसार केकर शरण के सहोदर कहल जा है। किसके शरण को सहोदर कहा गया है, भगवान के, वासुदेव के, काली के या सरकार के। तो वासुदेव के शरण को ही सहोदर कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22 नंबर। गीत कर अनुसार का के बूझे के चर्चा करल जाए। तो क्या को बूझने की चर्चा हुई है, कुदीन को, ठीक है, कुदीन को बूझने की चर्चा हुई है दोस्तों, ठीक है, कुदीन को अब हम समझ गए हैं। गीत कर अनुसार बिलक कर अर्थ का होवे। तो बिलक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, शरण में, पद में अलग होवे। तो अलग होवे का अर्थ बिलक होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर। गीत कर अनुसार कौन गुटुआ जाएला। तो कौन गुटुआ जाता है दोस्तों, कवि, दिक्पाल राम देवघरिया, दुयो या मनुख। तो यहाँ पे दुयो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि कवि का नाम ही यहाँ पे दिक्पाल राम देवघरिया है। दिक्पाल राम देवघरिया ही कहाँ जाते हैं, गुटुआ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। शीतला कर कोप से के मन जग से विलोप हो गए। तो के मन जग से विलोप हो गए, जन मने, पशु मने या चरई मने या सौभे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इस तरह से आज का सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।